देखो 12th के बाद ना सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या करें। और अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा होता है। सीए करे, बीकॉम करे या फिर एकदम से नया करियर जैसे एसीसीए चूज करे। मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं, इंडिया में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं और रीजन बड़ा सिंपल है, इसमें पैसा और पावर दोनों है। एग्जाम्पल के लिए एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट 11.5 लाख पर एनम कमाता है और वहीं पे दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बैंकर 16.6 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। और जो बाहर रह के डॉलर्स में कमा रहे हैं ना, उनकी बात तो तुम छोड़ ही दो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सुना सुनाया रास्ता ही फॉलो करते हैं। या तो उनके किसी घर वाले ने कह दिया होगा कि ये कर लो, या फिर उनका दोस्त कर रहा होगा इसलिए वो भी करेंगे। पर लाइफ में ना करियर ऐसे नहीं बनते, आपका खुद का भी तो उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आपको क्लियर, लॉजिकल और प्रैक्टिकल गाइडेंस देगी ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट करियर पाथ चूज कर सको। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे टॉप करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स। उसके बाद हर कोर्स का एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन और सैलरी रेंज भी देखेंगे। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू एज करियर्स भी देखेंगे एंड लास्टली एक रियलिस्टिक रोड मैप देखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी मिल सके। इस वीडियो में ना आपको कोई भी मोटिवेशन जैसा ज्ञान नहीं मिलने वाला, सिर्फ सॉलिड करियर एडवाइस मिलेगी बेस्ड ऑन डेटा, एक्सपीरियंस एंड रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। इसीलिए वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिदम, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए एंड प्ले इट एट 1.25x ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर पाओ। लेट्स स्टार्ट विद करियर ऑप्शन नंबर 1, बीकॉम। अगर आप 12th के बाद एक सेफ, स्टेबल और फाउंडेशनल रूट ढूंढ रहे हो तो बीकॉम इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड ऑप्शन आउट देयर। 3 साल का नहीं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो आपको एक ब्रॉड बिजनेस और फाइनेंस की समझ देता है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि बीकॉम की डिग्री करने के बाद आप सीधा बिजनेस में घुस जाओगे। ये सिंपली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। आप चाहो तो बीकॉम जनरल वाला कर सकते हो या फिर ऑनर्स वाला कर सकते हो। यहाँ पे फर्क बस इतना आता है कि अगर आपने 12th में मैथ्स चूज किया था तो आपको ऑनर्स वाला थोड़ा ज्यादा फायदा दे सकता है। अब देखो, मेरा खुद का भी यहाँ पे ये मानना है कि अगर आपको किसी भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं वो जानना है तो आप उस कोर्स का करिकुलम देख लो और दूसरा उसके सब्जेक्ट्स देख लो। बीकॉम में जनरली आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस ये सारी चीजें देखने मिलेगी। उसके बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 12th कॉमर्स पास होना चाहिए, जहां पे मैथ्स ऑप्शनल होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। अब ये कोर्स करने के बाद आपका जो सैलरी ब्रेकडाउन होगा वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। उसी के साथ साथ रोल्स एंड कंपनीज भी आपके स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। इसे ना अच्छे से पॉज करके पढ़ना और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। और आपको ना बस मैं यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप बीकॉम के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो लाइक एसीसीए, सीएफए या फिर सीए, तो आपकी करियर ग्रोथ 2x फास्ट हो जाती है। अभी ना एक एक करके समझते हैं कि ये ACCA, CFA या फिर CA क्या होता है। दैट ब्रिंग्स मी टू करियर ऑप्शन नंबर 2, ACCA प्लस BBA। अब इस एक ही कोर्स से ना आप इंटरनेशनल अकाउंटेंट भी बन सकते हो और बिजनेस लीडर भी, क्योंकि BBA एक सॉलिड फाउंडेशन होता है बिजनेस वर्ल्ड के लिए और ACCA एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करता है फाइनेंस और अकाउंटिंग के सेक्टर में। यानी आपकी डिग्री इंडिया के बाहर भी वैलिड होती है। अब ACCA का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये ना एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है जो आज 180 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। इंडिया में भी इसकी डिमांड ना काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है, स्पेशली अमंग दोज स्टूडेंट्स जो बीबीए के साथ साथ एक ग्लोबली वैलिड क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं। आप सोचो, अगर आप इन दोनों कोर्सेज को कंबाइन कर दो ना तो ये आपको एक अलग ही एज देगा और इस पूरे प्रोसेस में आपका गाइड बनता है जेल एजुकेशन। अब ये जो ACCA प्लस BBA का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको एक साइड पे BBA की फुल टाइम बिजनेस डिग्री मिलती है और दूसरे साइड में आप ACCA के ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ भी क्वालिफाइड हो जाते हो। इस प्रोग्राम में ना कॉम्बिनेशन है फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का, जो स्टूडेंट्स को एक ड्यूअल एडवांटेज देता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो सिर्फ थियरी नहीं, रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग और बिजनेस स्किल्स के साथ जॉब मार्केट एंटर करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज और मैनेजरल स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। अब एक बार ACCA का स्ट्रक्चर और एग्जामिनेशन समझते हैं। नॉर्मली ACCA में 13 पेपर्स होते हैं, बट अगर आप ACCA प्लस BBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो विद जेल एजुकेशन तो आपको 9 पेपर्स का डायरेक्ट एग्जामिनेशन मिलता है। मतलब सिर्फ 4 पेपर्स क्लियर करने होते हैं और वो भी 3 साल के ड्यूरेशन में। और ये सब आप करते हो साइड बाय साइड BBA कंप्लीट करते हुए। अब ACCA का जो सिलेबस है ना वो BBA के करिकुलम के साथ अलाइन किया गया है ताकि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहे और साथ ही साथ आपको ये जो एग्जामिनेशन के बेनिफिट्स है वो भी मिलते रहे। इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है ना वो 3 की बॉडीज ने मिलकर डिजाइन किया गया है। नंबर 1 इज ACCA बॉडी, नंबर 2 इज द यूनिवर्सिटी एंड नंबर 3 इज जेल एजुकेशन। जेल एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कोर्सेज। अब आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशंस
कैसे मिलते हैं। जेल एजुकेशन के थ्रू जो 9 सब्जेक्ट्स बीबीए में कवर हो जाते हैं उनमें ना एसीसीए का एग्जामिशन मिलता है, और जो बचे हुए 4 पेपर्स होते हैं वो स्मार्टली सेमेस्टर्स के बीच में प्लेस किए गए हैं ताकि आप रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ उन्हें भी अटेम्प्ट कर सको। इससे ना आपका जो वर्कलोड है वो भी मैनेजेबल रहता है और स्टूडेंट्स रियल टाइम में कंसेप्ट्स अप्लाई भी कर पाते हैं। अब इस प्रोग्राम के ना स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये प्रोग्राम 3 साल का है जो एक फुल टाइम बीबीए प्रोग्राम होगा। इसमें ना टोटल 90 क्रेडिट्स होते हैं और जो बैच का इंटेक होता है वो मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। और उसके बाद आपकी जो डिग्री टाइप रहेगी वो रहेगी फुल टाइम बीबीए प्लस इंटीग्रेटेड एसीसीए। अब यहाँ पे ना जेल एक एंड टू एंड पार्टनर है इन योर एसीसीए जर्नी। यहाँ पे ना आपको मिलेगी एक्सपर्ट फैकल्टी, क्योंकि सीए, एसीसीए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद आपके जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ आपके मॉक एग्जाम्स भी रहते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। फिर आती है सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, ताकि आप सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ प्लेसमेंट दे पाओ। उसके बाद आता है प्लेसमेंट असिस्टेंट्स। जेल, यूनिवर्सिटी और एसीसीए बॉडी तीनों आपके प्लेसमेंट के लिए काम करते हैं इन लीडिंग कॉर्पोरेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। प्लस जेल आपको एसीसीए रजिस्ट्रेशन, एग्जामिशन वेवर्स, सब्सक्रिप्शन, ऑनबोर्डिंग क्लासेस सब में हेल्प करता है। आप ना इसके एक बार बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ड्यूअल क्वालिफिकेशन मिलेगा, बैचलर्स डिग्री भी मिलेगी प्लस एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। नंबर 2, 9 एसीसीए एग्जामिशंस मिलते हैं, यानी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कम हो जाता है। नंबर 3, एक फुल टाइम बीबीए डिग्री मिलती है जिसमें टोटल 90 क्रेडिट्स होते हैं। नंबर 5, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस आपको मिलता है। नंबर 6, एग्जामिशन एंड सब्सक्रिप्शन वेवर मिलता है फॉर अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ आपकी मैंडेटरी प्री लर्निंग क्लासेस होती है और कैचअप सेशंस भी होते हैं, यानी जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है आपकी कोई लर्निंग हैम्पर नहीं होने वाली। और सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे लिमिटेड बैच साइज होती है ताकि आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिल पाए। तो अगर आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं चाहिए लेकिन एक ग्लोबल लेवल का करियर बनाना है तो एसीसीए प्लस बीबीए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज फॉर यू। जेल एजुकेशन की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको एक फ्री डेमो कोर्स एंड एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म भर देना। नाउ लेट्स मूव टू करियर ऑप्शन नंबर 3, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको बिजनेस सूट्स, बोर्ड रूम्स और डिस्कशंस करना एक्साइट करता है, या फिर अगर आप सोचते हो कि आप एक दिन खुद का स्टार्टअप शुरू करोगे, तो बीबीए एक परफेक्ट लॉन्च पैड बन सकता है आपके लिए। बीबीए ना बेसिकली एक 3 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट सिखाते हैं। बट थियरी के साथ साथ यहाँ पे मैनेजमेंट, थिंकिंग, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस होता है। ये ना उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस विजन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी और कोर्स ड्यूरेशन समझते हैं। तो सबसे मेन चीज है 12th पास आउट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम चलती है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कुछ भी चल जाएगा। उसके बाद ये 3 साल की एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें मैथ्स मैंडेटरी नहीं होता, बस आपको डिसेंट मार्क्स चाहिए ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। अब बीबीए करने के बाद आपका जो सैलरी का ब्रेकडाउन रहेगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा होगा। उसी के साथ साथ रोल्स एंड कंपनीज के ऑप्शन भी आपके अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आप समझते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीबीए क्यों प्रेफर करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, यानी अगर आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो बिजनेस तो बिजनेस भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस डिग्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, प्रेजेंटेशंस हो गई। ये सारी चीजें आपके सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ना ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई करते हैं, बीबीए प्लस एमबीए का। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप बीबीए या फिर बीकॉम के साथ साथ पैरेलली कुछ और भी कोर्स की तैयारी कर लो। अब इससे बेसिकली होगा क्या कि आपके साथ में जितने भी सारे स्टूडेंट्स एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तब तक आपके पास ना ऑलरेडी एक अपर एज होगा और इसकी वजह से आपको एक अच्छा जॉब मिलने के चांसेस 2 गुना ज्यादा हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर 4, सीएफए। आजकल ना फाइनेंस फील्ड में आपको एक नाम हर जगह पे सुनने मिल रहा है, विच इज सीएफए। बड़े एमएनसीज हो गए, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हो गए या फिर इवन म्यूचुअल फंड्स के ऐड हो गए, सब जगह ना आपको बस एक ही चीज लिखी मिलेगी, सीएफए चार्टर होल्डर। सो लेट्स ब्रेक डाउन सीएफए एग्जैक्टली होता क्या है। सीएफए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी या फिर हेज फंड जैसे हार्डकोर फाइनेंस रोल में जाना चाहते हैं। अब ये जो सारे फैंसी नाम मैंने आपको अभी कहे ना, उनका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। थोड़े एफर्ट्स आप भी लो और इसे अच्छे से पढ़ो। हर एक चीज के बारे में अगर मैं बताते बैठा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब सीएफए के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, और हर एक लेवल में ना सिलेबस बहुत ज्यादा हैवी होता है। 300 to 350 आवर्स का मिनिमम प्रिपरेशन टाइम आपको रिकमेंडेड है। इस कोर्स को कंप्लीट करने का एवरेज टाइम जनरली लोगों को जो लगता है वो है 2.5 से 4 साल। अब ये सब डिपेंड करता है आप कितने कंसिस्टेंटली पढ़ते हो और अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाते हो। इसकी एग्जाम्स होती है फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में। इसका सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ पे मल्टीपल साइकिल्स होती है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सीएफए के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2nd ईयर अंडर ग्रेजुएशन,
उसके बाद मैथ्स एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाहे आप सीए से हो, एमबीए से हो, बीकॉम से हो, बीबीए से हो या फिर इवन इंजीनियरिंग से हो, फिर भी आप सीएफए कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, विच इज कॉस्टिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सीएफए महंगा होता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है प्लस एग्जाम फीस टोटल मिला के आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की टोटल कॉस्टिंग होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप अर्ली रजिस्टर कर रहे हो या फिर लेट हो गए हो। यहाँ पे ना कोचिंग ऑप्शनल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ऑप्ट करते हैं, जिसके आप एडिशनल 30 से 80 हजार रुपए जोड़ लो। अब इस कोर्स में ना कोई कॉलेज फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कुछ भी नहीं होता, प्योर एग्जाम बेस्ड सिस्टम है ये। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ लोगे सारी अमाउंट, तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये जो सीएफए का कोर्स है ना वो अपफ्रंट में बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो इसका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल या फिर हाई पेइंग फाइनेंस जॉब टारगेट कर रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड कोर्स है, यूएसए, यूके, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, हर कंट्री में ये वैलिड है। पैरेलली इंडिया में भी सीएफए की डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पीएमएस फर्म्स, फाइनेंशियल कंसल्टिंग एंड रिसर्च एंड वैल्यूएशन रोल्स। इवन सीए और एमबीए वाले लोग भी सीएफए ऐड करते हैं फॉर डोमेन स्पेशलाइजेशन। इसकी जो एग्जैक्ट सैलरी होती है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। इसकी जो एंट्री लेवल सैलरी है वो इंडिया में अराउंड 6 से 10 लाख पर एनम है, एंड आफ्टर लेवल 2 एंड लेवल 3 का एक्सपीरियंस आपकी सैलरी लगभग अराउंड 15 to 30 लाख रुपीस पर एनम हो सकती है। बट सीएफए आपके लिए नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स, टैक्सेशन या फिर ऑडिट में है, उसके लिए आप सीए कर सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ टैग के लिए कर रहे हो तो मत ही करना, क्योंकि सीएफए में सिलेबस बहुत ज्यादा थ्योरी हेवी होता है, तो आपको क्विकली बर्नआउट भी फील हो सकता है। और सबसे मेन चीज, ये कोई फास्ट मनी मेकिंग कोर्स नहीं है, लंबा टाइम लेता है लेकिन उतने ही ज्यादा रिटर्न्स भी प्रॉमिस करता है। सीएफए ना बेसिकली आपको तब करना चाहिए जब आपके कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंस करियर गोल्स हो, या फिर आपको स्टॉक मार्केट, वैल्यूएशन, रिस्क एनालिसिस या फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर आपको इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल जॉब्स भी टारगेट करना है। देखो, सीएफए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन करने के लिए बिल्कुल मत करना। और अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले सीएफए के लेवल 1 का सिलेबस एक बार जाके चेक कर लो। अगर वो पढ़ते टाइम आपको एक्साइटेड फील नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रेशराइज फील हो रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है, तो कुछ दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो। उसी के बाद नंबर 5 पे आता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन विच इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, तो आपने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि बेटा सीए बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उनका कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, सेट हो जाएगी, लेकिन इसे करना उतना भी आसान नहीं होता। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बस रियलिटी बता रहा हूं आपको। आप में से हर एक स्टूडेंट को ये पता है कि यार उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो कितनी है, कितना टाइम वो पढ़ सकता है, कितने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। और सीए ना सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और थोड़ा सा पेन भी छुपा होता है। एंड सच बता रहा हूं, एंड में आप एक अलग ही इंसान बन के निकलते हो और इसका पे ऑफ बहुत ज्यादा मैसिव होता है। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा, बट प्रेफरेबली कॉमर्स हो तो अच्छा होता है। उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन करना पड़ता है, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल, प्लस आपको 3 साल की आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। टोटल अगर कुल मिला के आप देख लोगे तो इसमें कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे अगर आप सारी एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो। बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट साइड बाय साइड सीए भी करते हैं, और ये जो आर्टिकलशिप पीरियड होता है ना, वो भी ऑनगोइंग एग्जाम्स के साथ ही करते हैं। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन इससे आपका टाइम जरूर बचेगा। अब सीए करने के बाद आपकी जो सैलरी रहने वाली है उसका ब्रेकडाउन आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, उसी के साथ साथ रोल्स एंड कंपनीज भी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पढ़ लो। सीए के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 2025 में भी यही एक ऐसा कोर्स है जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि ये एक टाइप से ना रिसेशन प्रूफ करियर है। हर कंपनी को एक सीए चाहिए होता है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे, दोनों टाइम पे। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। आप जॉब चाहो तो जॉब कर सकते हो, बिजनेस चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन होते हैं। और इसके बाद इसका ग्लोबल रिलेवेंस भी बहुत ज्यादा हाई है। आईसीएआई का ना एमओयू है यूके एंड कनाडा जैसी कंट्रीज के साथ, इसी वजह से ये डिग्री वहां पे भी वैलिड है। बट जितना आपको लग रहा है उतना ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि पासिंग में जो फाउंडेशन वाला बैच होता है उसमें 30% ही लोग पास हो पाते हैं, और फाइनल्स में बस 5 to 10% पास हो पाते हैं। एक्सट्रीम हाई प्रेशर में पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेट नाइट्स, फेल अटेम्प्ट, सेल्फ डाउट, सब कुछ एक साथ आ जाता है। और जहां पे आपके बाकी सारे दोस्त जो है वो जॉब रेडी हो जाएंगे, आप वहां पे दूसरी तरफ पढ़ ही रहे होगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट में पूछा था, वो था कि सीए वर्सेस एसीसीए का ना एक कंपैरिजन बता दो। आजकल ना ऑलमोस्ट हर कोई कॉमर्स स्टूडेंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सीए करे या फिर एसीसीए करे, लेकिन रियल सवाल ये होना चाहिए कि आपके गोल क्या है। क्या आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो या फिर दुनिया भर में जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो? आ जाओ, सिंपल लैंग्वेज में आपको फटाफट से डिफरेंस समझा देता हूं। नंबर 1, टाइम टेकन। तो सीए में आपको मिनिमम 5 साल लगेंगे, अगर वो भी सब कुछ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लिटरली 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एसीसीए में आपको 2.5 से 3 साल लगेंगे। मान लो एक आधा एग्जाम आपका रह जाए और आप 4 साल में से कंप्लीट करते हो, फिर भी आप सीए के कंपैरिजन में काफी जल्दी जॉब रेडी बन जाओगे। पॉइंट नंबर 2, सीए एक मैराथन है, लंबी और अनप्रेडिक्टेबल।
और वहीं पे दूसरी तरफ ACCA काइंड ऑफ एक प्लान जर्नी है जहां पे छोटे छोटे स्टॉप्स होते हैं और एक क्लियर रोड मैप होता है आपके पास। नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी। CA में आपको फिक्स्ड अटेम्प्ट्स मिलते हैं मई और नवंबर में। अगर आप फेल हो गए तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। और वहीं पे ACCA के पहले जो 4 पेपर होते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं और बाकी जो होते हैं वो क्वार्टरली एग्जाम्स के रूप में होते हैं। इसका मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब पेपर देना है। नंबर 4 ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। CA अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू बाहर लिमिटेड है जब तक आप CPA, CFA जैसे और ज्यादा सर्टिफिकेशंस नहीं करते। वहीं पे दूसरी तरफ ACCA 180 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। स्पेशली इसका प्रेजेंस UK, UAE, सिंगापुर, यूरोप ऐसी कंट्रीज में बहुत हाई है। नंबर 5 कॉस्ट। अगर आप CA की एग्जाम देखोगे तो मैं एग्जाम प्लस कोचिंग की बात करता हूं तो दैट गोज समवेयर अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीज इन टोटल। बट यहाँ पे कॉस्ट से भी ज्यादा ना आपको हिडन कॉस्ट देखनी चाहिए कि यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। 6 साल का डिले यानी 6 साल की आपकी सैलरी वहां पे जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ ACCA में 2.5 to 3.5 लाख रुपीज लग जाएंगे आपके, लेकिन आप कंपैरेटिवली पहले अर्न करना शुरू कर दोगे। इन सिंपल वर्ड CA थोड़ा सस्ता है लेकिन टाइम का बहुत बड़ा लॉस है, प्लस प्रिडिक्टेबल उतना नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ACCA ना अपफ्रंट थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा फास्ट मिलता है। देखो CA एंड ACCA दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे चॉइस आपकी है। डू नॉट फॉलो द क्राउड, फॉलो क्लैरिटी। CA आप तब चूज कर सकते हो जब आपका सपना इंडिया में टॉप ऑडिटर बनने का है, या फिर आप टाइम और प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो और आपके अंदर उतना पेशेंस है, या फिर आपको लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन ये सारी चीजें पसंद है। और वहीं पे दूसरी तरफ ACCA तब चूज करो अगर आप जॉब मार्केट में जल्दी आना चाहते हो, आप फ्लेक्सिबल एग्जाम्स चाहते हो और आप ग्लोबली काम करना चाहते हो। और अगर तुम ACCA के साथ एक इंटीग्रेटेड BBA प्रोग्राम करते हो जैसे जेल एजुकेशन ऑफर करता है तो ग्रेजुएशन प्लस ग्लोबल फाइनेंस डिग्री आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ये जो मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया ना वो आपको 21 ईयर्स की एज में ही जॉब रेडी बना देगा विद ग्लोबल इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सपोर्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप। करियर ऑप्शन नंबर 7 आता है कंपनी सेक्रेटरी या फिर CS। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट लॉ में है, गवर्नेंस में है या फिर रेगुलेशंस में है देन कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। CS बेसिकली एक ऐसा क्वालिफिकेशन है ना जो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में बिठा देता है। लिटरली CEO के साथ आप टेबल शेयर करते हो एज देयर लीगल एंड कंपाइलेंस एडवाइजर। और हाँ, ये सिर्फ लीगल काम नहीं करते, इसमें स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कॉमर्स यहाँ पे वापस प्रेफरेबल होता है। उसके बाद बेसिक सिंपल पाथ होता है CSEET एग्जाम क्लियर करो, फिर उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव बनो और फिर CS प्रोफेशनल बनो, प्लस 1 से 2 साल की आपको ट्रेनिंग लगेगी। ये जो CSET एग्जाम है ना उसके बाद आप प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव एग्जाम दोनों दे सकते हो। साथ में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा इंटर्नशिप टाइप होता है इन अ रियल कंपनी और अ फर्म। इसका सैलरी का जो ब्रेकडाउन है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, उसी के साथ साथ रोल्स एंड कंपनीज भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पॉज करके पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जैक्टली CA जैसे CS भी एक बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन करियर ऑप्शन है क्योंकि SEBI MCA का ये मैंडेट है कि एवरी लिस्टेड कंपनी नीड्स अ फुल टाइम CS। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम है, CA जितनी आपको भीड़ यहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ काफी हाई होती है स्पेशली इन गवर्नेंस रोल, ESG, कॉर्पोरेट लॉ, एथिक्स, ये सारी चीजें करंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अब आगे जो कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ वो छोटे छोटे एड ऑन कोर्सेज है, यानी 3 से 6 महीने का इनका ड्यूरेशन होगा, जिसमें नंबर 1 आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिटिक्स। अब अगर तुम्हें एक्सेल शीट से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तुम्हें मजा आता है उसे चलाना और तुम्हें एग्जैक्टली समझना है कि किसी बिजनेस में पैसे कैसे काम करते हैं, तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो। इसमें आप कंपनी के प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, वैल्यूएशन को मॉडल करते हो, ठीक वैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। इसके लिए आपको BCom या फिर BBA के बाद 3 से 6 महीने का फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स जो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो, प्लस थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज और प्लस हल्का फुल्का फाइनेंस का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो तो भी हो जाएगा। इसकी जो सैलरी एंड रोल्स है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। ये फील्ड ना बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें डील एनालिसिस में, नंबर्स में और वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 आता है स्टॉक ट्रेडिंग एंड इक्विटी मार्केट्स। जैसा कि इसके नाम में छुपा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, मार्केट न्यूज, इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है और इनमें आपको करियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इसमें आपको बेसिकली BBA या फिर BCom की डिग्री चाहिए प्लस SEBI सर्टिफाइड NISM एग्जाम लाइक इक्विटी डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मॉड्यूल्स, ये आपको क्लियर करनी है। ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता। सैलरी और रोल्स आपके वापस स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। अब ये फील्ड अगर आप देखोगे ना, ये काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन है, यानी जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा पैसे कमाओगे, उतनी ही ज्यादा आपको ग्रोथ भी मिलेगी, बट उतना ही ज्यादा ये रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नंबर 3 बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस। अब जैसे कि आपको पता है कि आज के जमाने में पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बन चुका है, इसी वजह से आज के जमाने में बिजनेस डिसीजन
डिसीजंस जो होते हैं वो डेटा के बेसिस पे लिए जाते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर बिजनेस एनालिस्ट कम इन। देखो, नंबर्स, पैटर्न्स, लॉजिक, अगर तुम इसमें थोड़े से भी एक्सपर्ट हो तो ये आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। याद रखना, यहाँ पे कोडिंग वोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको बीकॉम या फिर बीबीए के साथ साथ एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन भी लगेगा। उसके बाद स्किल्स जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलू, पाइथन के बेसिक्स लगेंगे। मतलब कहा था मैंने कि यार कोडिंग नहीं लगती, इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, थोड़ी बहुत लग जाती है। बेसिक सीखना क्या ही प्रॉब्लम है। सैलरी आपके स्क्रीन पे अभी आ रही होगी, चेक कर लेना। अब चलो, ये सारी पढ़ाई की बातें तो हो गई, बट आप मेरे चैनल पे आए हो और आपने पैसे की बात नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन द एंड मेरा ये मानना है कि जॉब में पीस ऑफ माइंड के साथ साथ सैलरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से मैंने आपके लिए एक अलग से सैलरी कंपैरिजन का टेबल बनाया है, जिसमें आप ग्रोथ के साथ साथ सैलरी भी कंपेयर करके जज कर सकते हो। तो अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि जो ट्रेडिशनल डिग्रीज है जैसे बीकॉम या फिर बीबीए, इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट होती है। बिलो एवरेज कहोगे तो वो ही कह सकते हो। लेकिन अगर आप MBA, ACCA या फिर कोई भी डिजिटल स्किल इनके साथ कंबाइन कर देते हो तो आपकी ग्रोथ लिमिटलेस हो सकती है। ये ना बेसिकली आपका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा, जो आगे चल के आपको बड़े बड़े फाइनेंशियल रोल्स में ले जाए। तो इन शॉर्ट, अगर आपको सिर्फ एक डिग्री से ग्लोबल लेवल का करियर बनाना है तो ACCA प्लस BBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज फॉर यू। नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम, जेल एजुकेशन। जेल एजुकेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके वहां से इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको एक फ्री डेमो कोर्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म भर देना। तो वीडियो के एंड में आपको एक फटाफट समरी दे देता हूं। मेरी कही गई सबसे पहली बात, पहली लाइन हमेशा याद रखना, कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस की कमी बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत है। तो अगर आपको ग्लोबल लेवल पे करियर बनाना है तो ACCA प्लस BBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको नंबर्स पसंद है तो CA एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको लॉ एंड कंपाइलेंस पसंद है तो CS एक पावरफुल रूट बन सकता है आपके लिए। उसके बाद अगर आपको मार्केटिंग एंड क्रिएटिविटी पसंद है तो BBA आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। और फिर अगर आपको डेटा, लॉजिक, इनसाइट्स पसंद है तो बिजनेस एनालिटिक्स एक बहुत ही सॉलिड करियर है। देखो, इंडिया की इकोनॉमी ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हर एक सेक्टर में फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सबसे पहले ना अपना इंटरेस्ट समझो कि आप क्रिएटिव होना चाहते हो, नंबर्स पसंद है आपको, या फिर लोगों से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हो। फिर ये सारी चीजें जज करके अपना एक पाथ चुनो और फिर मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, सीखते रहो और अपने पैशन के साथ साथ हमेशा हमेशा अलाइंड रहना। लास्ट में बस यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और ऐसे ही वैल्यूबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।